ओम शांति। आज 1 जनवरी 2023 है और प्यारे बाबा के आज अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 26 मार्च 1993 और मुरली की हेडलाइन है अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे हैं। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने। बाबा जब बैठते हैं तो बाबा की सभा जो सम्मुख होती है वही नहीं होती है, लेकिन बाबा की सभा में वे सब बच्चे उपस्थित होते हैं जो कि मनसा से भी उपस्थित हैं और जो देश विदेश में बाबा की मुरली को सुनने के लिए टीवी के आगे बैठे हैं, वे बच्चे भी बाबा के आगे उपस्थित होते हैं। मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना ये निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% भी कोई है, बाकी नंबरवार है। लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वह बच्चे वह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण को समानता देखना चाहते हैं। ये बाबा को बच्चों का जो प्लान था, जो उन्होंने 92 में बनाया कि अगले वर्ष को हम कैसे मनाएं, उसको अव्यक्त वर्ष के रूप से मनाएं, तो उसमें बहुत सारी बातें निकाली थी। तो बाबा को प्लान तो जाता है, तो बाबा देख करके खुश हो। तो बाबा ने जो 2 शब्द कहे हैं, बच्चों का प्यार और पुरुषार्थ, लक्ष्य और लक्षण, तो बाबा ने कितना अच्छा हमें रिइंफोर्स किया कि तुमने लक्ष्य इतना ऊंचा रखा है तो लक्षण भी उस अनुकूल। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार से में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष है, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। क्योंकि कैटेगरी ही दूसरी है, वो है स्थूल इस दुनिया की और वो है एंजल्स दूसरी दुनिया के।
तो बाबा कहते हैं कि दोनों में महान अंतर है, क्योंकि देह अभिमान वाला कभी भी फरिश्ता नहीं बन सकता है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। फिर बाबा ने कहा कि चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वह अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन व निराशा व व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी किया, परंतु ये क्यों हो रहा है। तो बाबा ने कहा कारण क्या होता है। मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो और उसमें समझते हो कि कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है, इसलिए कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी, वैराग्य उदास उदास फील होगा। या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं रेस्ट में चले जाएं, या सोचेंगे परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए। बाबा ने सारी निशानियां जो बताई हैं, ये बाबा ने बताई हैं कि ये सब कुछ होता है। कई बार बच्चे समझते हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने कोई गलती तो की नहीं है। तो बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है कि सूक्ष्म रूप से देह अभिमान आता है, और देह मन बाबा ने कहा अपनी गुण का, कला का, विशेषता का, योग्यता का, कोई भी रूप से अगर सूक्ष्म रूप से अगर आपको देह अभिमान है तो उसका असर आ जाता है। इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो, तो संपूर्ण निराकारी बनना, अर्थात आकारी निराकारी सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना, न चाहते हुए भी ये स्थिति आ जाती है। जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो बाबा ने हम बच्चों को अपनी ओरिजिनल स्थिति याद दिलाई। फिर बाबा ने हमें बताया कि अहंकार आने का दरवाजा है एक शब्द, वो कौन सा, मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन, मैं आत्मा या फलाना फलानी। औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाएगा। ये नेचुरल हो जाए तो ये पहला पार्ट सहज है ना, तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप में आ जाए। बाबा कहते हैं मैं बोला माना आत्मा स्मृति है, मैं बोलने से देह अभिमान वाला ना हो। तो बाबा ने हम बच्चों को मैंपन की स्मृति देह अभिमान से परे ले जाएगा, ये स्मृति दिलाई। तो बाबा ने कहा सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते हो मैं, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी, निराकारी। निराकारी बन, आकारी फरिश्ता बन, कार्य किया और फिर निराकारी। कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। इसको स्पष्ट करने पर जो बाबा ने कहा कि संबंध को बंधन में नहीं लाओ, कर्म संबंध के स्वरूप में
से संबंध में आओ। देखिए, हमारे सारे जो दिनचर्या है 2 शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, मैं और मेरा। तो बाबा ने कहा कि अगर आप देह अभिमान वाला मैं और मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये मेरी ये चीज़ है, ये करेंगे तो वो आपके बंधन बनेंगे। और यदि आप ट्रस्टी होकर के करेंगे, नियमित होकर के करेंगे, तो आपका कर्म संबंध है जो आप निभा रहे हैं। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता नहीं बन नहीं सकते। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। हाँ, निर्माणता आती है महानता से। जितना व्यक्ति महान होता है उतना, देखिए इसकी भी सूक्ष्म वो है, जो महानता है उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जो महानता का शौकीन होगा वो सदा नम के रहेगा कि मुझे अभी और करना और करना और करना है, तो उसमें निर्माणता स्वतः रहती है, क्योंकि उसे वास्तव में महान बनना है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया, इस मरजीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। आप बच्चे मरजीवा बने ही हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ हैं। क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुणा ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की बात तो छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकता। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या सदा संतुष्ट मणि है। इच्छा संतुष्ट रहने नहीं देती। अगर हमें अपनी प्राप्तियों का ज्ञान है, अपनी प्राप्तियों का नशा है, तो हम सदा संतुष्ट रहेंगे। आज का स्लोगन है, जिनके संस्कार इजी हैं वे कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।